नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग रीसेलर हैं और कम समय में अधिक प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, बहुत पैसा कमाना चाहती हैं, तो आज की इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिस काम को आप एक बार करोगे तो पूरी जिंदगी आप कमाई करते रहोगे और इतना पैसा कमाओगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे लोग मेहनत करेंगे और कमाई आपकी होगी। दोस्तों, पहले तो यह समझते हैं कि जो दूसरे बिजनेस आज के समय पे सक्सेस हुए हैं, जो अच्छी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने क्या टेक्निक फॉलो की जिससे उनका बिजनेस एक छोटे स्टेज से बड़े स्टेज पर पहुंच गया। बहुत सारे लोग आपको सलाह देते हैं कि आप अपना खुद का स्टॉक रख के रीसेलिंग करिए, ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करिए, और इसके अलावा अलग अलग तरह की लोग सलाह देते हैं। बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि आप अपनी दुकान खोल लीजिए, ये बिजनेस कर लीजिए, वो बिजनेस कर लीजिए। लेकिन अक्सर जब हम उन बिजनेस के एनालिसिस को करते हैं, उस टाइप के बिजनेस जो दूसरे लोग करते हैं उनके पास जाते हैं, तो पता चलता है कि वो लोग खुद बहुत ज्यादा दुखी हैं अपने बिजनेस को शुरू करके और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। यानी कि ना तो उससे पैसा कमा पा रहे हैं, ना उसमें समय दे पा रहे हैं, और ना ही उससे उनका नाम हो पा रहा है, और बल्कि बिजनेस भी नहीं चल पा रहे, जिस वजह से वो काफी घाटे में चल रही है। लेकिन जो बिजनेस सक्सेस हुए हैं उनकी बात करते हैं कि फिलहाल में जो 5 साल 10 साल के अंदर जो बिजनेस सक्सेस हुए हैं उन्होंने क्या टेक्निक फॉलो की। जैसे कि आपको पता होगा, मीशो 5 साल के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है। लेकिन एक चीज नोटिस की जाए कि मीशो के पास खुद के पास प्रोडक्ट है, तो आपका जवाब होगा नहीं, मीशो के पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन मीशो के प्लेटफॉर्म पर कितने प्रोडक्ट हैं, लाखों की तादाद में। तो मीशो ने कभी खुद का स्टॉक नहीं रखा, मीशो ने बस एक सिस्टम बना दिया, एक एप्लीकेशन बना दिया मीशो, जिसमें दूसरे लोग अपने प्रोडक्ट को डालते हैं और रीसेलर उनके प्रोडक्ट को सेल कराते हैं और उनकी सेल को बढ़ाते हैं, और बीच में बैठा बैठा मीशो उसमें से पैसे कमाता है। सेम आप देखिए कि ग्लो रोड है, शॉप 101 है, ये भी सेम ऐसे ही पैसे कमाते हैं। एक बार इन्होंने एप्लीकेशन बना दिया और उस एप्लीकेशन से लगातार सेल होती है, अच्छी खासी ये मीडिएटर बन के कमाई करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, ये कंपनियां बहुत ही हाई स्टेज पे पहुंची, इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, इस समय बहुत ही अच्छी कमाई कर रहे हैं। इनका भी खुद का स्टॉक नहीं है। आप Amazon, फ्लिपकार्ट को देखिए, उनके पास कोई स्टॉक नहीं है, उन्होंने बस अपनी वेबसाइट बना दी है। उस वेबसाइट पर दूसरे लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, दुकान वाले हैं, वो अपने प्रोडक्ट डालते हैं और कस्टमर वहां से खरीदते हैं। तो ये मीडिएटर बन के कमीशन कमाते हैं और काफी अच्छा पैसा ये लोग कमाते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ओला का नाम आपने सुना होगा, जिसकी गाड़ियां चलती हैं, ओला, उबर, उनकी खुद की गाड़ियां नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक सिस्टम बना दिया है, एक एप्लीकेशन बना दिया है, और उस एप्लीकेशन में ड्राइवरों को अटैच कर दिया है, लिंक कर दिया है। अब कस्टमर उनके एप्लीकेशन से ड्राइवर बुक करते हैं और कहीं पे भी घूमने फिरने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो काम कौन कर रहा है? ड्राइवर। फायदा किसको हो रहा है? कस्टमर को। कस्टमर को सुविधा मिल रही है। लेकिन बीच में बैठे बैठे ओला वाले, उबर वाले करोड़पति होते जा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार ऐसा सिस्टम बना दिया जिस सिस्टम को कोई भी कभी भी यूज करेगा उनको कमीशन मिलता रहेगा। इसके अलावा आपने सुना होगा ओयो रूम्स का। ओयो रूम्स का भी नाम आप अच्छे से जानते होंगे। इसमें क्या होता है, ओयो वालों का एक भी होटल नहीं है, बस उन्होंने होटल वालों के साथ टाई अप करके रखा है। कस्टमर इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन से होटल को बुक करते हैं, होटल के रूम को बुक करते हैं और उसके बाद रूम में रुकते हैं। तो फायदा किसको हुआ? होटल के मालिक को, क्योंकि उनके रूम किराए पे उठ गए, और दूसरा फायदा हुआ कस्टमर को, क्योंकि उसे आसानी से रूम मिल गया। तो आप ये सोचिए कि ओयो ने कैसे कमाया, क्योंकि ओयो ने एक सिस्टम बना दिया कि हमारे थ्रू जितना भी आपके रूम बुक होंगे उस पर हम कमीशन लेंगे। आपने बुक माई शो का नाम सुना होगा। आप कभी मूवी देखने के लिए जाते हो तो बुक माई शो से आप मूवी की टिकट बुक कर लेते हो। तो बुक माई शो ने क्या किया, एक एप्लीकेशन बना दिया, एक वेबसाइट बना दी, जिसमें उसने क्या किया, अलग अलग सिनेमा हॉलों को अपने से लिंक कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति उस एप्लीकेशन से या उनकी वेबसाइट से कोई भी टिकट बुक करता है तो वो सिनेमा हॉल वालों से कमीशन लेते हैं उस बुकिंग का। तो इसी तरह से आपने देखा होगा वो बिजनेस लास्ट के 5 साल में बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुए, जिन्होंने खुद का स्टॉक नहीं रखा, खुद बिजनेस की हेडक नहीं ली, सारे काम खुद नहीं किए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया
और उस सिस्टम से दूसरे बिजनेसमैनों को अटैच कर दिया, कस्टमर को अटैच कर दिया और अपने प्लेटफॉर्म पर सभी को डिपेंड कर दिया। यहां पे वो कस्टमर को भी डिपेंड कर देते हैं और जो ऑनर होते हैं बिजनेस के उनको भी डिपेंड कर देती हैं सेल करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर, और ये मीडिएटर बनके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ये सिस्टम बीच में बनाते हैं, एक मीडिएटर सिस्टम बनाते हैं, चाहे ओला ने बनाया हो, चाहे उबर ने बनाया हो, चाहे किसी भी कंपनी ने बनाया हो, तो ये लोग क्या सस्ता आइटम देते हैं? तो मेरा इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। आप खुद सोचिए, आपने कभी उबर से या जोमेटो से खाना मंगाया होगा तो आपने देखा होगा जोमेटो पर और उबर ईट्स पर खाना बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, या स्विगी पर देख लीजिए बहुत ज्यादा खाना महंगा मिलता है। उसी जगह आप सेम उसी रेस्टोरेंट से जाके खाना खाओगे तो सस्ता मिलता है। ये कंपनियां एक अपने प्लेटफॉर्म को बना के इतने ज्यादा हाई रेट पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर देती हैं कस्टमर को, और बीच में 30% 40% मार्जिन भी कमा जाती हैं। इसी तरह से आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन को देखिए, मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन के मुकाबले, फिर भी लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन की सुविधा लेती हैं। तो ऐसा होता है और ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए कमा लेती हैं। तो इससे आपको एक चीज ये तो समझ में आ गई होगी कि कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जाए जिसमें कस्टमर भी उसी सिस्टम पे डिपेंड हो जाए और जो बिजनेस वाले हैं वो भी उसी सिस्टम पे डिपेंड हो जाए, तो हमारी अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो जाएगी। अब भाई दो डिफरेंस आपको बताता हूं कि देखो, ये जो सक्सेस हुए वो बिजनेस थे और जो फेल हुए वो कौन थे? उन्होंने क्या किया, खुद स्टॉक रखा, खुद सेलिंग शुरू की, खुद की दुकान खोली, खुद ऑनलाइन सेल किया, खुद पैकिंग की, सारे काम खुद ही संभाले, जिस वजह से सारी चीजों को वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। या तो आज उनके बिजनेस फ्लॉप है या सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी की जुगाड़ चल रही है, इससे ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहे। अब भाई रीसेलर्स के लिए मेरी क्या राय रहेगी? अगर रीसेलर्स इनकी तरह सक्सेस होना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें ऐसा जिससे आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाए? तो दोस्तों, आपको दो सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। अभी 5 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको पहले अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी, जिस वेबसाइट पर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर पाओ, डायरेक्ट डीलर के प्रोडक्ट सेल कर पाओ, मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट सेल कर पाओ, इसके अलावा रीसेलिंग एप्लीकेशन के भी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगा पाओ। यानी कि आपको एक ऐसी वेबसाइट डेवलप करनी होगी जहां पर कोई भी प्रोडक्ट आप अपने सेलिंग के लिए लगा सकते हैं। दूसरा, आपको अपने उस वेबसाइट का एप्लीकेशन भी बनवाना होगा। तो वेबसाइट हो गई, एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अपलोड कराने होंगे। जैसे आपको मीशो में से कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगे तो वो आपने डलवा दिए, ग्लो रोड से लगे तो वो भी डलवा दिए, शॉप्सी से लगे तो वो भी डलवा दिए। तो ऐसे करके आपको सभी एप्लीकेशन में जो जो प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं वो आपको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराने होंगे, और वेबसाइट पे अपलोड होंगे तो वही प्रोडक्ट आपके एप्लीकेशन में भी देखना शुरू हो जाएंगे। अब जब आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट अपलोड हो जाएंगे तो आपको उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? किसी यूट्यूबर के थ्रू मार्केटिंग करा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करके करा सकते हैं, और इसके अलावा पेड एडवर्टाइजमेंट आप चला सकते हैं और अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करा सकते हैं और वहां से सेल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इन सभी कामों के लिए आपको छोटी सी टीम बनानी पड़ेगी। टीम किन किन चीजों की बनानी पड़ेगी? जैसे टीम आपको बनानी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट सर्च करने के लिए बंदा रखना पड़ेगा जो आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सर्च करके अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन टाइटल बना के आपको देता चले। वो मीशो में सर्च करे, फ्लिपकार्ट में करे, शॉप्सी में करे, जहां पे भी रीसेलिंग एप्लीकेशन है, डायरेक्ट डीलर है, उनसे सर्च करे, और उसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट के फोटो अच्छे वाले, हाई क्वालिटी वाले, डिस्क्रिप्शन, रेट वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करे। दूसरा बंदा आपको रखना पड़ेगा कि उन प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट पर अपलोड करे, वेबसाइट पर लाइव करे। तीसरा बंदा रखना पड़ेगा जो इसकी डिजिटल मार्केटिंग करे, प्रमोशन करे और सेल निकलवा के दे। और चौथा, आप ऑनर बन के रहोगे जो 3-4 लोगों पे बस नजर रखोगे। और आपको बताना चाहूंगा, चौथा बंदा आपको रखना पड़ेगा जब आप ऑर्डर आए तो उन ऑर्डर को प्रोसेस कराने के लिए। अगर मीशो से आ रहे हैं तो मीशो से प्रोसेस कराए, अगर ग्लो रोड के प्रोडक्ट के ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो ग्लो रोड से प्रोसेस कराए, जहां से भी ऑर्डर आ रहे हैं वहां से उनको प्रोसेस कराए। किसी डायरेक्ट डीलर के ऑर्डर हैं तो डायरेक्ट डीलर से प्रोसेस कराए। तो आपको 4-5 बंदे रखने पड़ेंगे और आप मैन आदमी बन के रहोगे, ऑनर बन के रहोगे। तो आपको बस उन सभी लोगों को मैनेज करना है, वेबसाइट को मैनेज करना है और उनसे काम कराना है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस काम कराना है उनसे।
तो ऐसा आप करते हैं तो आपको ना तो देखो माल रखने की टेंशन रहेगी, ना आपको डिलीवरी कराने की टेंशन रहेगी, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को प्रमोट कराना है, वहां पर रीसेलिंग एप्लीकेशन और डायरेक्ट डीलर के प्रोडक्ट को अपलोड करना है और सेल लानी है, और सेल पे आपका फोकस रखना है, और इतनी सेल लानी है कि उन 4 लोगों को आप जॉब दे के रखी हो, उनका खर्चा चलता रहे, आपका खर्चा चलता रहे। और ऐसा अगर होता रहा तो 6-7 महीने बाद आपकी वो वेबसाइट इतनी अच्छी रैंक करेगी, एप्लीकेशन से इतने अच्छे ऑर्डर आएंगे कि आपकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। तो आप लोग अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, तो हमसे बनवा सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि सर हमें वेबसाइट और एप्लीकेशन बनवाना है। ये दोनों चीजें हम 5,000 रुपए में रेडी करके आपकी दे देते हैं, वेबसाइट और एप्लीकेशन, और कंप्लीट आपकी रेडी हो जाएगी और आप इस तरीके से काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।